सिर्फ आपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के रखा था। वहाँ पर गोलियां तो कहीं और से चल रही थी। एक बंदे के हाथ में एक पिस्टल थी, उसके अंदर 6 गोलियां होती हैं, बाकी जो 14 गोलियां चली वो कहाँ से चली हैं। कौम इनको अब माफ़ नहीं करेगी। जो इनका रहा सा डर था ख़त्म कर दिया इन्होंने। अगर ये समझते हैं कि लोगों को उठा कर डरा कर नंगा करके ये लोगों को मना कर सकते हैं, डरा सकते हैं, तो अभी भूल जाएं। आज हमने सुना ये लोग क्या नारे लगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर उकार और आप देख रहे हैं मिस्टर उकार ऑफिशियल। इस वक्त मेरे साथ फलक मौजूद है, इमरान खान के हर जलसे में मौजूद होती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज जो वाक़या हुआ है इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर कहूँगी कि इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई थी। खान साहब ने कल 6 सवाल पूछे थे और 6 सवालों का जवाब इन्होंने गोलियों की सूरत में दिया। आज ये कौम इनको अब माफ़ नहीं करेगी। जो इनका रहा सा डर था ख़त्म कर दिया इन्होंने। अगर ये समझते हैं कि लोगों को उठा कर डरा कर नंगा करके ये लोगों को मना कर सकते हैं, डरा सकते हैं, तो अभी भूल जाएं। आज हमने सुना ये लोग क्या नारे लगा रहे थे। तो पूरी कौम इस तरह शदीद गम गुस्से का शिकार है और कौम आपको माफ़ करने का तैयार नहीं है। अब खान साहब ने जिस बंदे का नाम लिया है, मेजर जनरल फैसल साहब जो हैं, वो एहतसाब करें, उनका एहतसाब होना चाहिए। ये कौम जो है, जैसे रात को 12 बजे अदालतें खोली थी चीफ जस्टिस साहब ने, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बंदे को बुलाएं और पूछें कि यहाँ पे कोई महफूज नहीं है, सिर्फ 2 खानदानों के अलावा। आप कहते हैं हम सब महफूज हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके खानदान महफूज है, आपकी फैमिली महफूज है। एक आम पाकिस्तानी यहाँ महफूज नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर आपने उस पर अटैक करवाया। आज ये कौम आपके डायमबर्जी को मानने को तैयार नहीं है। आपने कहा जी मजहब कार्ड एक और निकालेंगे दोबारा। ये कौम इतनी बुद्धू नहीं है कि आप मजहब कार्ड निकालने को कौम मान जाएगी। क्या खान साहब ने क्या पे मजहब की तौहीन कर दी थी? ये आपकी ड्रामेबाजी, ये आपकी कवर अप स्टोरी है। हम आपकी किसी तशरीफ को नहीं मानते कि हम आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। जो शख्स पकड़ा गया है आप उसको डिनाई करते हैं कि वो नहीं असल में? टोटली डिनाई करते हैं उस बंदे को। एक बंदे को सिर्फ आपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के रखा था। वहाँ पर गोलियां तो कहीं और से चल रही थी। एक बंदे के हाथ में एक पिस्टल थी, उसके अंदर 6 गोलियां होती हैं, बाकी जो 14 गोलियां चली वो कहाँ से चली हैं। तो आवाम को बेवकूफ़ मत समझे। 15 मिनट के अंदर आप एक बंदे को थाने ले जाकर आपने सारा कुछ मुकम्मल करवा के उसे बयान में दिलवा दिया। इतनी बेवकूफ़ है आवाम। आवाम आपकी ड्रामेबाजी में अब नहीं आएगी। आवाम को जवाब दें। आवाम सवाल पूछ रही है कि वो कौन था। पहले आपने कत्ल करवाया अरशद शरीफ को, वो सवाल पूछा चला गया। पूरी कौम जानती है कि उसके लास्ट ब्लॉग में से किसका नाम उसने ओपनली लिया था। अभी जब खान साहब ने कल सवाल पूछी ओपनली और खान साहब का आपने गोलियां बर्बाद दी हैं, अब ये भूल जाएगी 80s का दौर नहीं है, ये भट्टो नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। आवाम छोड़ेगी नहीं आपको। अगर आप हमारी अड्डा आपने क्रॉस किया है तो आवाम आपको घरों में घुस के मारेगी। अब हमने बहुत बर्दाश्त करी, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लगता है फैसल वाडा ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें पेशन गोई की थी कि खूनी मार्च होगी, तो क्या उनकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है? आज वो पेशन गोई नहीं थी, इनका अपना ड्रामा था। ये इन्होंने करवाया था, जिन्होंने बाद में आकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये लोगों को डराने के लिए था। ये इन्होंने बता दिया था कि हमें लाशें गिरानी है, बाहर मत निकलना। तो अब गिराओ आके लाशें। पूरी आवाम सड़कों पे आ गई है। अब जहां मारना मर्दों की तरह मुकाबला करो, आके बुज़दों की तरह पीठ पीछे छुरियां मत चलाओ। हम सारी आवाम खड़ी हुई यहाँ पे। तुम लोग क्यों ना मर्दों की तरह मुकाबलेबाजी करते हो? आओ यहाँ पे, हम पे गोली चला के दिखाओ हमें, हम सबको उठा लो। आओ जाके औरतों से नंगा करके मार शुरू कर दो। बगैर तो तुमको शर्म, तुम लोग की शर्म गैरत मर गई है। चूड़ियां पहनो तुम लोग, बगैर तो तुम लोगों को हया खत्म हो गई है। पूरी कौम जानती है कि 70 साल तुम ड्रामा कर रहे हो, कि तुम लोगों को ड्रामेबाजी है। तुम लोग लेके आते हो इन सियासतदानों को, तुम साथ मिलकर करप्शन करते हो, फिर इनको बाहर निकलवा देते हो। कौम तुम्हारे ड्रामा में अब नहीं आएगी। उस्मा बुखारी ने कहा था कि ये जो इनकी पीटीआई की लॉन्ग मार्च है ये खून से स्टार्ट होती है और खून पे ही एंड होती है। इस पे क्या कहेंगे? मैं कहूँगी उनका अपना कौन मरा है? उनके घर से कौन मरा आज तक? चलो भुट्टो के खानदान में भुट्टो मरा, बेनजीन मरी, इनके खानदान में कौन मरा है? ये तो बेगैरत हैं, पाँव चाटते हैं, बूट पकड़ते हैं, पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। ये तो जेलों में इन्होंने जिंदगी अपनी आज तक नहीं गुजारी है। ये तो बेशरम पूरा खानदान घटी है। इनका कौन मरा आज तक? 25 मई को पाकिस्तान की कौम मरी थी, हम पे शेलिंग की गई थी, एक्सपायर्ड शेलिंग हम पे हुई थी, हमारा कारकुन फैसल शहीद हुआ था वहाँ पर। इनका कौन मरा था? इनका तो कभी कोई नहीं मरता है। तो बेसिकली आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। आपने खून शामिल कर दिया इनकलाब के अंदर, अब इनकलाब आएगा और आपके घरों तक आएगा। अच्छा, अभी कौन कोई फायरिंग का वाकया पेश आया मेरे ख्याल से फरक हबीब पे, तो वो क्या एक्चुअली घबरा गए ना बहुत ज़्यादा। फरूख हबीब में फायरिंग धरने पे इन्होंने की है, छोटी हरकतें कर रहे हैं। आवाम इनको अब घरों से निकाल के मारेगी तो समझ आएगी। हम चाह रहे थे कि एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन आए। हम अपना आईनी हक मांग रहे थे। हमारा आईनी क्या था? इंतखाबात का ऐलान था और तो हमारी कोई डिमांड भी नहीं थी। उसमें आप ये बगैरतियाँ कर रहे हैं ना। आपने खुद आवाम को मजबूर किया है कि आवाम पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका वाले हालात पैदा करे। अगर आवाम ने वो हालात पैदा किए तो आपको पाकिस्तान से भागने का मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा आप देख रहे क्या निकल रहा है। सुनने कौन से नारे लग रहे हैं यहाँ पर। आवाम का रहा सहा डर खत्म कर दिया आपने। आवाम के सारे खौफ आपने खत्म कर दिए हैं।